एजुकेशन विथ स्टडी 10। रस क्या होता है? रस का अर्थ है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस का संबंध साधातु के से माना जाता है, जिसका अर्थ है जो कह बनता है, जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाटक शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावन, भाव, विचारी, संयोग, दृश्य, निष्ठि, अर्थात विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस का मिश्रित होता है। रस के अव्यय हैं। रस के अव्यय 4 हैं। 4 अव्यय होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव एवं या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। उदाहरण: शोक, घृणा, प्रेम, उत्साह, स्वर्ग। स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही है हो सकता है जो रस की आत्मा तक पहुँचता है। रस साहित्य में वो मूल तत्व जो मूलतः मनुष्य के मन में प्रायः सदा निहित हो रहते हैं, कुछ विशिष्ट अवसरों पर अथवा कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। काव्य या नाटकों में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भावों ही रस का आधार है। एक रस के मूल्य में एक स्थायी भाव रहता है। अतः रसों की संख्या 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रसों ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों मूल्य, वात्सल्य और भगवत विषय रति को स्थायी भावों की मान्यता दी है। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 है। श्रृंगार रस में ही वित्सल और भक्ति रस में शामिल है। स्थायी भाव में पहला है भक्त रस, ये श्रृंगार रस है। हास्य जो है हस्त रस, शोक करुणा से, क्रोध रौद्र, उत्साह वीर रस है, भय भयानक है और जुगुप्स यानी विभत्स और विषमाक अद्भुत, निर्देश शांत है, वात्सल्य और अनुराग है, भक्ति रस। विवाह के दूसरा नंबर है। तो विवाह क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे विवाह कहते हैं। जैसे यदि व्यक्ति को देखकर क्रोध की भावना जागृत है या दुश्मन को देखकर क्रोध की भावना जागृत हो, वो विवाह है। यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत हो उन्हें विवाह कहते हैं। विवाह 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आलंबन विवाह, दूसरा उद्दीपन विवाह। 2 प्रकार की इन दोनों के बारे में। आलंबन विवाह क्या है? व्यक्ति वस्तु या घटना, दुर्घटना नहीं, घटना स्थायी भाव को जगाते हैं, उन्हें आलंबन विवाह कहते हैं। जैसे परशुराम का शिव धनुष तोड़ने के बाद
परशुराम क्रोधित हुए, लेकिन जब लक्ष्मण उन्हें और गुस्सा दिलाते तो वो उद्दीपन क्या है, हमारे अंदर जो पहले से भाव है उस भावों को और अधिक उद्दीप्त करने में या तीव्रता लाने में बाहरी वातावरण एक चेष्टा नहीं, यह चेष्टा है कारकतियों से उद्दीपन। यानी कि जब परशुराम क्रोधित होते तो लक्ष्मण जी और उन्हें क्रोधित करते, ये उद्दीपन। अनुभव क्या है, स्थायी भाव का अनुगमन करते करते हुए बाद में जगने वाले छोटे छोटे भाव उन्हें अनुभव कहते हैं। उदाहरण, किसी व्यक्ति के क्रोध का पता कैसे चलता है, उसके चाल से, ढाल से और बोलचाल से। यानी किसी व्यक्ति के क्रोध का पता करना ही अनुभव, यानी कि स्थायी भाव के अनुगमन करते हुए बाद में छोटे छोटे भावों का उठना ही अनुभव कहलाता है। चौथा नंबर है संचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, जब या जो कोई स्थायी भाव हमारे मन में जगते हैं तब उनके साथ साथ अनेक छोटे छोटे भाव जगते हैं। इन भावों को संचारी भाव कहते हैं। यानी कि जब हमारे मन में कोई स्थायी भाव जगते हैं तब उनके साथ अनेक छोटे छोटे भाव जगते हैं। इन भावों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया, बड़ी समुद्र में जैसे बड़ी लहरों के साथ छोटे छोटे अनेक लहरें उत्पन्न होती हैं, इन्हीं को छोटी छोटी अनेक लहरें उत्पन्न होती हैं। ये संचारी भाव का एक उदाहरण है कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33। वो 33 संख्या है। फर्स्ट नंबर है हर्ष, विषाद, स्ट्रेस, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अनसूय, अमर्ष या अभी 10वां है मोह, 11वां गर्व, 12वां उत्सुकता, 13वां उद्ग्रत और 14वां है जब चलता, 15 दीनता, 16 उड़ता, 17 आवेग, 18 निर्वेद, 19 घृति, 20 है मति और 21 है विरोध, 22 वितर्क, 23 श्रम, 24 आलस्य, 25 निंदा, 26 स्वयं, 27 स्मृति, 28 मद, 29 जन्म, जमात और 30वां है अवहित्या, हिद्दा और 31 है अपस्मार और 32 है क्या लिखा है व्याधि और 33 है मरण। ये 33 हो गए हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, 33 हुई है।